हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के अंदर एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 से करने से पहले मेरी से प्रीवियस वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हम एक्सरसाइज 2.1 में कैसे चीज़ों को निकाल रहे हैं। दूसरा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और तीसरा उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो, जिसमें पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमारे को एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी बुक का। ठीक, तो इसके अंदर हमारे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे को 6 ग्राफ्स दिए गए हैं और इस 6 ग्राफ के अंदर कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशंस को यहाँ पर ड्रॉ करा गया। ठीक है, और हमारे को बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमारे को एक्स का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना होगा कि ग्राफ कहाँ पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर देखो, फर्स्ट ग्राफ के अंदर हमारा जो एक्स का पॉइंट है वहां पर इंटरसेक्ट है क्या? कोई भी इंटरसेक्ट नहीं है इधर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ग्राफ 2 के अंदर देखते हैं। ग्राफ 2 में हमारे को ये एक्स एक्सिस जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर काटती है, ए पॉइंट पर। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। इसी तरीके से ग्राफ 3 के अंदर अब हमारे को देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स एक्सिस को ये एक ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक ये बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और एक ये सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस 3। इसी तरीके से ग्राफ 4 के अंदर, देखोगे तो एक वैसे एक पैराबोला है। और पैराबोला किसके अंदर बनता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर पैराबोला बनता है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2। और इस ग्राफ से भी देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2, यानी कि एक ए पॉइंट पर और एक ये बी पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ इज इक्वल टू हो गए 2। इसी तरीके से ग्राफ 5 के अंदर देखो, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, यानी कि एक ए पॉइंट पर, एक बी पॉइंट पर, एक सी पॉइंट पर और एक डी पॉइंट पर। तो यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके 4। इसी तरीके से ग्राफ 6 के अंदर ये कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3। ठीक है, यानी कि ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ इज इक्वल टू हो गए 3। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन थे हमने इजीली निकाल लिए, क्योंकि हमारे को पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इससे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 3 इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। लीनियर, क्वाड्रेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, और थर्ड इसमें क्यूबिक। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के अंदर हमारे को पता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 1। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2। और क्यूबिक के अंदर नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 3। तो ये नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? मतलब ये एक्स की कितनी वैल्यू लेकर आएंगे? ये एक्स की एक वैल्यू लेकर आएंगे। ये एक्स की कितनी वैल्यू लेकर आएंगे? ये एक्स की 2 वैल्यू लेकर आएंगे, यानी कि इसके 2 सोल्यूशन है। इसी तरीके से 3 का मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन के एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, यानी कि 3 सोल्यूशन हैं। तो यानी कि ये नंबर ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये हमारे को बताना है इसके अंदर। तो पहली बात, तो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखो ये 2x,
तो यानी कि x का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पर 2। इसी तरीके से यहाँ पर दो कोफिशिएंट निकलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया 8। ठीक है, और जो ये 6 है ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आज हम इसके अंदर ये जानेंगे कि इसको जीरोस यानी कि ये वाली वैल्यू जो आ रही है हमारी, यानी कि x की वैल्यू और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले एक हम ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे को जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब है कि मैं px को अगर मैं जीरो मानूं तो मेरे पे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ax इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन में a आया है, तो x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हमारा क्या हो गया जीरो, तो मैं इसको जीरो लिख सकता हूं। तो यहां पर मैंने देखा कि माइनस बी अपॉन में a आंसर आया है, तो एक्चुअली में अगर मैं कंपेयर करूं तो माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो अगर मेरे पे ये एग्जांपल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8, अगर वो मेरे को जीरोस निकालने के लिए बोलता है तो इसका मतलब है माइनस 8 माइनस 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 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ गया प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4। समझ में आया? फिर नेक्स्ट है हमारा कि इसके जीरो और कोफिशिएंट का अगर हमारे को रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, यानी कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और ये 9th क्लास में आप लोगों ने इसको सोल्व करना भी सीखा हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिट के अंदर हम क्या करते हैं, बीच की जो टर्म होती है -8x, ठीक है, उसको स्प्लिट करते हैं, यानी कि जो ये 6 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के, तो आंसर आएगा 12। तो मेरे को अब इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं 12 के कि जब मैं प्लस या माइनस करूं तो उसका आंसर आना चाहिए -8। तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टर बना लिया, प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आएगा 6 और 2। ठीक है, तो अगर मैं 6 इंटू 2 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 12। ठीक है, और मैं अगर इसमें से 6 में से 2 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर 8, प्लस करता हूं तो आंसर आता है 8। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर माइनस का चाहिए, तो माइनस के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों जो हमारे नंबर्स है यानी -6 और -2 इज इक्वल टू -8, इसी तरीके से -6 -2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा +12, यानी कि ये कंडीशन मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो मैं इसको जब लिखता हूं तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, 2x² -6x -2x +6 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से जो भी कॉमन है वो बाहर निकालूंगा, 2x, तो यहां पर देखो x -3 बच गया। इसी तरीके से -2 मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पर भी x -3 भी कॉमन बच गया इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहां पर क्या हुआ, 2x -2, यहाँ पे x -3 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। तो 2x -2 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2/2 और x इज इक्वल टू 3, यानी कि एक x की वैल्यू 1 आई है और एक x की वैल्यू 3 आई है। तो इससे क्या हुआ कि अगर मैं देखता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल और जीरोस में क्या रिलेशन आता है, तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इन दोनों जो वैल्यू आई है नंबर ऑफ जीरोस को अगर मैं प्लस कर दूं, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालूं, सम ऑफ जीरोस, तो वो कितना आता है 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं
तो मेरा आंसर आता है ऊपर 8/2। ठीक है, अगर मैं इसके आगे माइनस लगा देता हूं और -8, यानी कि आंसर तो प्लस ही आना है। ठीक है, माइनस और माइनस से इसको मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मेरा आंसर आ गया कितना, +8 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -8 -1 इंटू -8 इज इक्वल टू 8 ही तो आना है। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से लिखा। तो मैंने अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरा ऊपर क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मेरा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस, ये क्या है, ये किसके बराबर है, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये बी के बराबर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये 2, यानी कि ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से मैंने क्या करा है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर मैंने इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिया, यानी कि 1 × 3 जो हमारे सोल्यूशन आए थे, तो आंसर आता है 3। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो मेरा ऊपर आंसर आता है 6/2, यानी कि ये क्या आ गया, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने इसके अंदर दो चीजें निकाली है, क्या, एक सम ऑफ जीरोस निकाला है जो कि किसके बराबर आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस निकाले हैं जो कि किसके बराबर आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला है, तो यहाँ पर क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो तो ये आता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने रिलेशन बैठा दिया किसके अंदर, जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स के लिए हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी जो ये क्या कर सकता है, जीरो कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं दोनों का, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, यानी कि सपोज हमारे पास 2 रूट्स हैं क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 वैल्यू हैं एक्स की, एक्स प्लस बीटा, यानी कि हम उसको रूट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हमारे रूट्स या वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/1, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा c/a, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यानी कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो पहले हमने 2 लिए थे क्योंकि क्वाड्रेटिक था, तो इसके नंबर ऑफ जीरो सोल्यूशन यानी कि 2 आते हैं, क्यूबिक है तो उसमें 3 आएंगे। तो 3 के अंदर क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड क्या होता है, -b/a। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि -b यानी कि किसका कोफिशिएंट हो गया, यानी कि ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालता हूँ तीनों का, अल्फा जो होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीटा जो होगा वो गामा से भी मल्टीप्लाई होगा, गामा बीटा से भी होगा। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ तो वो आता है c/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरीके से अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट निकालता हूं, माइनस डी अपॉन में यानी कि कांस्टेंट टर्म माइनस डिवाइडेड बाय ए, यानी कि ए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी रिलेशन निकाल लेंगे, यानी कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है वो हम निकाल सकते हैं इन दो फॉर्मूले से। आइए इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि पी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमारे को वेरीफाई करना है यानी कि एक तरफ तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू पी एक्स। जीरो निकालना है मेरे को पी एक्स का, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीरो के इक्वल रख सकता हूँ। अब मैंने 10 को मल्टीप्लाई करा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यानी कि 1 से, तो आंसर आएगा 10। अब मेरे को ऐसी कौन सी वैल्यू है 10 की, मेरे को ये इसके फैक्टर बनाने हैं। तो 10 को मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 यानी कि कितने पर गया 5 यानी कि 1। तो इसके 10 के जो है वो दो फैक्टर बने, क्या 5 और 2। हमारे को प्लस में ही चाहिए, तो यानी कि दोनों क्वांटिटी प्लस में रहनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 आएगा, ये भी ठीक है, और दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 7 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि 5x प्लस 2x इसको ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x प्लस 2 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं सॉरी, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2, और अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, और x प्लस 5 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू हो गया -2, और x इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5 माइनस का 5। तो x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, -2 और -5। अगर मैं इनका सम ऑफ प्रोडक्ट देखता हूँ, सम ऑफ जीरोस देखता हूँ, तो कितना आएगा -2 -5 इज इक्वल टू -7। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखता हूँ, यानी कि क्या आएगा आंसर, -2 इंटू -5 इज इक्वल टू +10। ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूले के थ्रू निकालने की कोशिश करता हूँ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है -7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना है 1। तो आंसर कितना आ गया -7। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर कितना है 10। तो यानी कि मैंने देखा, अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से देख करता हूं तो मेरे आंसर भी वही आते हैं, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वही आते हैं, और मैं अगर इसको फॉर्मूले के थ्रू करता हूं तो ये भी सेम आते हैं। तो इसका मतलब हमने इनको वेरीफाई कर दिया, और इनके बीच में क्या करा हमने, इनके बीच में जो रिलेशन था जीरोस और कोफिशिएंट का, उसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहले हम इसको, हमारे पे एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3।
तो तुम इस पॉलिनोमियल के अंदर देखोगे कि इसमें जो हमारी x का कोफिशिएंट है वो तो इसके अंदर से गायब है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी से, तो यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी कि दो वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। तो अगर मैं अगर मेरे को 3 का स्क्वेयर करना है यानी कि यहाँ पर 3 चाहिए मेरे को, तो मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि यहाँ पर उसका क्या स्क्वेयर करूं, यानी कि √3 का स्क्वेयर करूंगा तो आंसर आएगा 3, यानी कि यहाँ पर मैं √3 का होल स्क्वेयर रख सकता हूँ वैल्यू। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस √3, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर करा माइनस √3x² इज इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब x माइनस √3 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया √3 और x इज इक्वल टू आ गया माइनस √3। तो अगर मैं सम ऑफ जीरोस लूंगा इसका तो आंसर आएगा माइनस √3। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लूंगा तो क्या आएगा √3 माइनस √3 यानी कि 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो लूंगा इज इक्वल टू कितना आएगा √3 इंटू माइनस √3, तो आंसर कितना आएगा -√3। ठीक है, तो इसको अब हम फॉर्मूले से करते हैं, x² -3x। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x² हो गया प्लस b जो है यहाँ पर 0 है प्लस -3। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्योंकि 0 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और फिर से ये आंसर आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा यहाँ पर 0 और डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आंसर आ गया 0, यानी कि सम ऑफ जीरो जीरोस आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लो, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसमें कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि -3, तो यानी कि ये वेरीफाई करता है, यानी कि फिर से ये वेरीफाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को, जो रिलेशन है जीरो और कोफिशिएंट के अंदर। ठीक है, फिर एक को नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे को क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 और 2, यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। अगर मैं a b और c निकाल लेता हूं तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो a b और c निकालने के लिए हमारे को उसके जीरोस पता होने चाहिए जो हमारे को क्वेश्चंस में गिवन है। तो हमारे को क्या क्या जीरोस गिवन है, -3 और 2। ठीक है, तो माइनस यानी कि इनका हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू 2 मान लो। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर था, माइनस बी अपॉन में ए, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, -a इज इक्वल टू -b, यानी कि a जो इक्वल टू है b के बराबर है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा कितना है -3 इंटू 2, सी कितना आ गया यहाँ पर c/a यानी कि -6, a इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ से अब क्या कर सकते हैं, वैल्यू देखनी हो तो हमारे को a की कितनी है c की कितनी है, तो इसके लिए हमारे को इनकी रेशो ले लेते हैं, या क्या करते हैं हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं या रेशो उसके फॉर्म में रख लेते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया, b अपॉन में a इज इक्वल टू 1/1 और -6 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखो a के सामने 1 है और इधर भी a के सामने 1 है, तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू 1 हो गई। अगर नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करके 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और b के सामने यहाँ पर क्या है 1 और c के सामने यहाँ पर क्या है -6, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई -6। अब हम ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक px जो हमने मानी थी उसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो यानी कि 1 a की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा x², b की जगह भी हमारे को 1 रखना है, 1 की जगह हम रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1 इंटू एक्स यानी कि x, और c की जगह -6 रखना है 6। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं और अपनी वीडियो में अच्छी से अच्छी टेक्निक का यूज़ करके आपको मैथ्स ईजिली वे में पहुंचा सकूं। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।